हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने लाभ हानि का बहुत मज़ेदार सवाल लेके आया हूं। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक आदमी जो है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ही बहुत मज़ेदार है कि 900 रुपया कम में खरीदा और 900 रुपया कम में बेचा, तो रुपये में तो उसका लाभ नहीं हुआ, लेकिन अतिरिक्त 5% का लाभ हुआ है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे, चलिए मज़ेदार तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले उसको 25% का लाभ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य SP। ठीक है, अब इसको 25% का लाभ हुआ है, मतलब 100 रुपये का सामान को कितने में बेचा गया, 125 रुपये में बेचा गया, तभी तो उसको 25% का लाभ होगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग अनुपात में तोड़ देते हैं। 25 चौके 100, 25 पचे 125, क्या आया 4:5। ठीक है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। 4 रुपये का सामान को हम 5 रुपये में बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अगर इसे 900 रुपया कम में खरीदता और 900 रुपया कम में बेचता तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। अतिरिक्त लाभ का मतलब पहले 25% लाभ हो रहा था और 5% अब ज़्यादा होगा तो कितना लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य और फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, अब क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो इसको 5% अतिरिक्त लाभ होता, मतलब कितना लाभ होता, 30% का लाभ होता, तो 130 में बेचता। ठीक है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया, यहाँ पर 10:3 और यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 4:5। अब हम देख रहे हैं क्या कि 4:5 है और ये कितना है, 10:13 है। यहाँ पर सेम अनुपात नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर 6 बढ़ रहा और यहाँ पर आपको 7 बढ़ रहा, 7 नहीं 8 बढ़ रहा, 8 5 13 होता है। तो यहाँ 8 बढ़ रहा और यहाँ 6 बढ़ रहा, तो अनुपात सेम नहीं हो रहा। तो अनुपात को सेम करने के लिए हम लोग क्या करें, इन दोनों का अंतर को यहाँ गुना करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का है तो 1 लिखेंगे, इन दोनों का अंतर कितने का, 3 का है तो 3 का अंतर लिखेंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे। देखिए 4 तरीके 12, 5 तरीके 15, यहाँ कितना होगा, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा। अब अनुपात देख रहे हैं, 12 है, अब यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, मतलब यहाँ भी 2 का कम हुआ, यहाँ भी 2 कम हुआ, मतलब 2 अनुपात कम हुआ। कब, जब 900 रुपया कम में बेचा तब। ठीक है ना, ये 2 अनुपात बराबर क्या होगा, 900, इसलिए 1 अनुपात बराबर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 12 होगा। ठीक है, क्योंकि यही स्टार्टिंग का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना, 12 × 12 कर देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा तो 6 9 54, तो आपको क्रय मूल्य कितना होगा, 5400 मेरा क्रय मूल्य होगा। क्लियर हो रही है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपया कम में खरीदा होता और 400 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन है। तो अगले सवाल में क्या था कि 900 रुपया कम में बेचा था, 900 रुपया कम में खरीदा था और 900 रुपया कम में बेचा था, मतलब वहाँ पैसा समान था। लेकिन यहाँ पर समान नहीं है, 600 रुपया कम में खरीद रहा और 400 रुपया कम में बेच रहा। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या करेंगे, इसको नियम से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है कि 20% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो 20% लाभ पर बेचा गया है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 20% लाभ लेके बेचा है तो 120 में बेचा होगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 5:6। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। अब बोल रहा है क्या, नियम से बना लेंगे। तो मान लेंगे क्रय मूल्य मेरा कितना है, 5x है और मेरा विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 6x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या कर रहा है, 10% अतिरिक्त लाभ होता है, तो 10% अतिरिक्त लाभ होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ क्या बनेगा, नया अनुपात क्या बनेगा। तो अगर क्रय मूल्य मेरा 100 है
और 10% अतिरिक्त लाभ होता, मतलब पहले जितना लाभ होता था उससे 10% अधिक होता, तो पहले 20% लाभ हो रहा था और 10% अतिरिक्त होगा, मतलब 130% होगा दोस्तों। ठीक है, 10 से 10 आ गया, कितना गया 10:13। अब आपको बनाना कैसे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य को मान लेंगे 5x है और ये मेरा 6x। ठीक है, तो यहाँ 5x बटा 6x करिएगा आप। उसके बाद क्या है, क्रय मूल्य में कितना कम करने बोला है, 600 रुपया। 600 रुपया कम में खरीदा है और ये जो विक्रय मूल्य कितना में बेचा है, 400 रुपया कम में बेचा है, तो माइनस होगा। बराबर अनुपात कितना हो गया, 10:13 हो गया। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तो 13×5 65 हो जाएगा, 65x माइनस 13×6 78 बराबर 6x को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60x माइनस 4000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करना है। तो 65x में से ये जब 60x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 65x में से 60x घटेगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 5x आ जाएगा बराबर। यहाँ माइनस 4000 है, यहाँ 78000 जब उधर जाएगा ये माइनस में, बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3800 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात 7800 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5x का वैल्यू कितना आ गया, 3800। अब 5x क्या है, मेरा क्रय मूल्य। ठीक है, 5x क्या है, मेरा क्रय मूल्य, और किताब में क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3800, जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।